अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग जैसे कि 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर ली है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास आता है लिमिट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन रूल आ गया है एंड यहाँ पर हमारे पास एक न्यू डिमांड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो थॉमस कैलकुलस वाले हैं वो अपनी डिमांड ख़त्म नहीं करते, पता नहीं इनको क्या है, बस हमसे ही डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डिमांड आ गई है जो कि है री राइट द फ्रैक्शन फर्स्ट। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। तो कहते हैं इस फ्रैक्शन को सबसे पहले आप रीराइट करें, उसके बाद इसमें लिमिट पुट कीजिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग रीराइट किस तरह से करेंगे। अब रीराइट की बारी आ गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरा वाला रीराइट यूज़ करें, आप अपना वाला रीराइट भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, लेकिन वो रीराइट सही होना चाहिए। बस ये वाली चीज़ है जो हम लोग मांगते हैं कि वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम लोग रीराइट करते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, शुरू में नहीं, लास्ट में। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 to 18 एंड 20 है, ये वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। एंड अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में या फिर स्टार्टिंग में गिवन है। इसी के साथ चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो हमें पता चल चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं रीराइट करके। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो लिमिट है वो 1 को, दोनों एक्स और वाई 1 को अप्रोच कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि एक्स और वाई इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सोल्यूशन। लिमिट को तो ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसको रीराइट करें तो ये होगा एक्स और वाई अप्रोच कर रहा है हमारे पास 1 और 1 को। एंड यहाँ पर अगर हम लोग इसको रीराइट करें तो इसको हम लोग रीराइट ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में रीराइट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिख देंगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। अब मैं इस एक्स माइनस वाई को खोल सकती हूँ, जैसे कि मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड डिवाइड हो जाएगा एक्स माइनस वाई से। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी, इतनी बड़ी लिमिट है, बार बार हमें इसे कंटिन्यू रखना पड़ रहा है, 1 और 1। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए तो माइनस और माइनस वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक बच जाएगा, इस पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट पुट करूँगी मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 एंड दैट विल बी 0। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, दैट इज़ 0। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हमने इस तरह से सॉल्व किया। देखिए रीराइट किया पहले, फिर उसमें लिमिट पुट की एंड हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग रीराइट करके लिख सकते हैं। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे लिमिट एक्स एंड वाई दोनों हमारे पास 1 को अप्रोच कर रहे हैं एंड हर उसमें बताया गया है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये मैं बार बार नहीं बताऊँगी, बस ये लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, रीराइट कर रहे हैं, एंड एक्स माइनस वाई। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड लिमिट हमारे पास कंटिन्यू रहेगी, दैट इज़ एक्स एंड वाई दोनों हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं 1 और 1 को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 1, हमने लिमिट पुट कर दी, इंडिविजुअल से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो गया हमारी सोल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है हम लोग उसको यहाँ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि लिमिट तो पुट कर ही देंगे एक्स एंड वाई एंड दोनों यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं 1 1 को। एंड अगर हम लोग देखें यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1। फिर यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे एंड कौन सा 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा x माइनस 1। तो देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, दोनों सेम हैं, डिवाइड हो जाएगा x माइनस 1 से। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 1 एंड ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, लिमिट कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर, वो मैं इधर लिख रही हूँ। चलिए यहाँ पर लिमिट भी लिख देंगे। ठीक है ना, लिमिट को लिखना ना भूलिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन में आंसर मतलब इससे ना आपसे मार्क्स कट सकते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैंने जब हम लोग 11th के
चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी मैंने हर जगह में बताया था कि लिमिट को लिखना ना भूलिएगा, इससे आपकी सोल्यूशन ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड लिमिट हमारे पास क्या बच जाएगा, वो हो जाएगा y-2 पे एंड ये होगा x y और दोनों हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं 1 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 एंड यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि 2 के पास माइनस है तो -1 आंसर आ गया। एंड इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो x2 को अप्रोच कर रही है एंड y हमारे पास -4 को अप्रोच कर रही है एंड फंक्शन इज दिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिमिट तो हमें लिखना ही लिखना है। तो लिमिट हो गया हमारे पास 2 and -4 अप्रोच करिए। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, लिमिट तो वैसे भी आपको पता है, ठीक है ना, ताकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक ही पेज पर आ जाए। यहाँ पर है हमारे पास y+4 एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, y कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² - x एंड यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो +4 को कॉमन ले लेंगे, x² - x, तो दोनों एक जैसे आ गए हैं, यानी हमारा मिशन एकम्प्लिश। तो यहाँ पर हो जाएगा x+4 एंड ये हो जाएगा मतलब y+4, ये हो जाएगा y+4 ये वाला और ये वाला एंड साथ में हम लोग एक ब्रैकेट लिख देंगे x² - x, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास लिमिट लग जाएगी जो कि है हमारे पास x और y अप्रोच कर रही है 2 और -4 को, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस वन विल बी लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x², यहाँ से हम लोग x कॉमन, अच्छा यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है, फिर कॉमन लूँगी। लिमिट कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पर आप लिख दें xy, ठीक है, और अप्रोच कर रही है 2 और -4 को। अब जगह नहीं है तो बस मैं नहीं लिखती, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x y अप्रोच कर रहे हैं 2 और -4 को, और साथ में हमारे पास x को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x और x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, लिमिट पुट करते हैं अब, ठीक है। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 2 और 2 -1 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 हमारे पास आ रहा है तो हम लोग देखें 2 -1 क्या होता है, हमारे पास होता है 1, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा 1 एंड साथ में हमारे पास जो आंसर है वो 1/2 आ जाएगा। इसी के साथ हमारी जो सोल्यूशन है वो पूरी हो चुकी है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इधर से हमने y कॉमन लिया, इधर से हमने 4 कॉमन लिया एंड फिर हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट्स में एंड 4 ऊपर y+4 ऊपर से और नीचे से दोनों कट गए एंड फिर हमारे पास x² - x रह गया। इस पर हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया एंड अगर आप x कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट डजंट मैटर, आपको जिस तरह सही लगे आप उस तरह करें। तो हम लोग प्रॉपर फॉर्म यूज़ करेंगे तो प्रॉपर फॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर x² है, हमने x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x - x1। तो यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी x की एंड इसी के साथ हमारे पास आंसर आ जाता है 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं। कौन सा, a+b² वाले फार्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी ध्यान से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं x - y + 2 √x - 2 √y, और हमें इसको रीराइट करके फिर इसको इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग अगर x पे x² और स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो इट डजेंट मैटर। अगर आप देखें, अगर x पे मैं स्क्वायर लगा दूँ एंड स्क्वायर रूट लगा दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा x आ जाएगा। तो क्या हम लोग इस x को इस तरह से रीराइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इधर ट्रिक्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास सेक्शन बी होता है उस पर हमारे पास ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, तो इनको ध्यान से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे x² और इस पर स्क्वायर लगा लेंगे एंड माइनस y के साथ भी इसी तरह से करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे एंड होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 √x और बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, ठीक है। और ये हो जाएगा √x - √y। तो अगर आप इधर देखें, यहाँ पर 2 कॉमन है तो इन दोनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर करती हूँ, ये हो जाएगा x पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर माइनस y पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √x माइनस √y एंड डिवाइड हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल उसी चीज़ से x - y से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर चीज़ों को कुछ सारा सा बना लिया है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो, a² प्लस -b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ पर a² - b² है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग किस तरह से लिख देंगे, a - b a
प्लस बी, ठीक है। तो ये ए था, ये बी था, हमने इस पर फॉर्मूला पुट कर दिया प्लस, ये हमारे पास बिल्कुल वैसे कंटिन्यू रहेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट वाई, ठीक है। अब ये वाली चीज़ मैं रेस कर दूंगी बिकॉज सेम सेम आ रही है, मार्कर को मैं बार बार नहीं चेंज कर सकती, बीच बीच में बहुत टाइम लगता है। ओप्स, मैंने फर्स्ट वाला भी नहीं मिटा दिया। चलें चलते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, या तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्मूले को ओपन कर दिया एंड नीचे डिवीजन में हमारे पास वही चीज़ रहेगी x और y, ठीक है। अब इधर देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है, जैसे ये हमारे पास पूरा कॉमन आ रहा है, ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई से कॉमन हमने ले लिया है, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई रह जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय वही चीज़ जो है x माइनस और स्क्वायर रूट वाई। तो हमारे पास बारी आ गई कि हम इन दोनों को कैंसिल कर दें, हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो ये बच जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 2, ठीक है। अब इस पर हमारे पास लिमिट क्या है, दोनों की लिमिट 0 है, x की भी y की भी। यहाँ पर लिमिट को कंटिन्यू रखें, ठीक है, इसमें हम लोग लिमिट को कंटिन्यू रखेंगे। नीचे वो लिमिट की चीज़ें लिख दें, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो हम लोग फिर लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो लिमिट की चीज़ें लिख दें। तो यहाँ पर अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लिमिट है 0 प्लस 0, तो स्क्वायर रूट 0 का 0 ही आता है, प्लस 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, वो तो 0 0 है, आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग इसी तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो वही फॉर्मूले की चीज़ लगाएंगे हम लोग। अगर हम लोग x प्लस वाई पे हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लें तो भी हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई ही आएगा। तो क्यों ना हम लोग ये चीज़ लगा लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी, 2 2 है, मैं सिर्फ LT लिखूँगी, बाकी लिमिट वाले नीचे x और y आप लोग लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस वाई पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लेंगे एंड माइनस 4 का स्क्वायर, 4 किस चीज़ का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास नीचे बिल्कुल वैसे का वैसे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वही फॉर्मूला खुल रहा है जो हमने पीछे लगाया था, तो वही फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 एंड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का हमने फॉर्मूला लगा लिया एंड डिवाइड हमारे पास वही चीज़ से हो जाएगा जो कि हमारे पास नीचे कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखें ये और ये हमारे पास क्रॉस हो गए एंड हमारे पास लिमिट बच गया स्क्वायर रूट x प्लस वाई प्लस 2 का, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो लिमिट है वो 2 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 प्लस 2 हो जाएगा एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 2 प्लस 2 यानी आंसर 4 आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, बस आंसर आ गया तो बस आंसर आ गया ना, अब और तो कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया था, वहाँ पर भी हमने फॉर्मूला बनाया था, यहाँ पर भी वही करेंगे, बस डिफरेंस वहाँ पर हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पर हम लोग नीचे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिमिट हमें 2 और 0 गिवन है, तो लिमिट ले लेते हैं एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई एंड माइनस 2। अब नीचे हम लोग वही चीज़ लगा लेंगे, इस पर स्क्वायर लगा लेंगे एंड स्क्वायर रूट लगा लेंगे एंड 4 हमारे पास किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, 2 का, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x माइनस वाई पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट माइनस ये हो जाएगा 2 पे होल स्क्वायर। अब वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो उसको ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 एंड ये हो जाएगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एंड फिर हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अच्छा ये बीच में माइनस है, तो a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया है। अब अगर देखें तो कैंसिल हो रहा है ये और ये, हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट 1 बाय ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, x की लिमिट 2 है, y की लिमिट 0 है, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 2 2 ज़ार 4 माइनस 0 और प्लस 2 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 प्लस 2 आंसर वही आ जाएगा 4, सेम आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
तो यहाँ पर देख लें हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट्स हैं, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है। और देखें x का अलग से एक पेयर है और y प्लस 1 का अलग से पेयर है, तो हम लोग इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे एंड स्क्वायर रूट लगा देंगे एंड स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे और स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो जैसे ऊपर पेयर है वैसे ही हम लोग नीचे पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है कि हम लोग पेयर किस तरह बनाने, तो इसी तरह बना रहे, जिस तरह ऊपर पेयर होता है उस तरह हम लोग नीचे पेयर बनाना पड़ता है, उसको a प्लस बी का फॉर्म देना पड़ता है एंड कैंसिल करना पड़ता है, वही आंसर आ जाता है हमारे पास। तो लिमिट कंटिन्यू रहेगी, हो जाएगा x माइनस और ये हो जाएगा y प्लस 1, और यहाँ पर वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो a प्लस बी है और a माइनस बी है। ठीक है, तो फॉर्मूला है, याद रखें, ये हो जाएगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, y माइनस 1, a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी हो गया ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 1/x स्क्वायर रूट x प्लस ये हो जाएगा y माइनस 1 पे स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड लिमिट है, लिमिट हमारे पास x की 3 और y की नहीं x की 4 और y की 3 की 1 है, तो यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 4 है प्लस y हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√4 का क्या होता है 2, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो माइनस है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसलिए कटिंग भी हो गई। वो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया था लेकिन बताया नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्लस और ये भी प्लस, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 + 2, तो ये हो जाएगा 1/4, और आंसर आ गया हमारे पास लिमिट। इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी सॉल्व हो चुका है। एंड नेक्स्ट अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो की स्टार्टिंग में या एंड में दी गई होगी। एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।